तो ये दुनिया में पागल से पागल इंसान भी समझता है कि जिन चीज़ों में मैनेजमेंट होती है, संवरी भी होती हैं, वो खुद ब खुद नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले एक एथियस्ट आए बहस करने के लिए ना कि ये कैसे यार, ये मुझे, वो उन्होंने कोई डार्विन के नज़रिए पढ़ पढ़ के ना पागल हो गए थे वो बेचारे। तो मैंने उनसे कह रहे हैं यार ये तो एक खुद ब खुद हुआ है सब कुछ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक आदमी जिसने कभी, इंसान तो बहुत पेचीदा मशीन है, खरबूजे की मैंने कहा ऐसी मिसाल देता हूँ जो बहुत ही सादा सी मिसाल है। मैंने कहा जंगल में या किसी सहरा में जिस शख्स ने कभी पौधे से फल बनने का अमल ना देखा हो, आप उसके पास जाएं और आप उससे कहें आओ मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। भाई क्या जादू है? भाई ये खरबूजे का बीज है ना, अभी देखो इसमें जादू क्या होता है। जादू ये है कि जी खरबूजे के बीज को ज़मीन के अंदर डाल दिया, पानी डालते रहे, तो अब वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, कहना देखना अब क्या होगा। देखें ज़मीन का काम है चीज़ों को खा के ख़त्म कर देना। ज़मीन में इंसान को डालेंगे वो भी ख़त्म, ज़मीन में लोहे को डालेंगे वो भी ख़त्म, सोने को डालेंगे वो भी ख़त्म। आपने कहा कि मैं ज़मीन में इस बीज को डालूंगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, देखना अमल क्या होगा, उल्टा अमल शुरू हो जाएगा। तो ज़मीन में डाला बीज, वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, देखना अब क्या होगा। उससे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा निकला, तो हैरान होगा ना वो सामने वाला जिसने कभी पौधे बनने का अमल ना देखा हो। आप कहें अभी जादू ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखो ये क्या होता क्या है, मैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूंगा अभी देखना होता क्या है। तो वो बेल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई। और बढ़ने में अजीब बात यह है कि उसके पास ना दिमाग है सोचने के लिए, लेकिन इतनी अकल उसको दी गई है कि उसको पता है कि ऊपर की तरफ जाना है ना, तो उसमें वो कोंपलें निकलना शुरू हुई और जहां उनको जगह मिलती है ना, जैसे कोई आदमी रस्सी के जरिए नहीं कमांडो ऊपर चढ़ रहे होते, ऐसे वो बेल लिपट लिपट कर मुख्तलिफ जगहों से ऊपर की तरफ जा रही है ताकि उसको रोशनी मिले अच्छी तरीके से। तो ये जो सहरा में रहने वाला आदमी इस जादू से हैरान होगा कि नहीं होगा? वो हैरान हो रहा है यार इसके पास अकल नहीं है, लेकिन ये जहां जगह मिलती है वहां ऐसे बेल लिपटती है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। आप कहते हैं अभी जादू खत्म नहीं हुआ, अभी देखना और क्या होगा। कुछ दिनों के बाद उसमें खूबसूरत फूल निकलना शुरू हो गए, तो और हैरान हो रहा है यार ये क्या मजाक है भाई, फूल निकल रहे हैं। कह रहे हैं भाई अभी देखो मंत्र, ठीक है, वो होता क्या है। उस फूल से क्या हो रहा है कि वो फूल तितलियों को, परिंदों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। माइल करने से क्या होता है कि नर और मादा जो जर्रे हैं उनका मिलाप हो जाता है। वो तितलियों के टांगों से चिपक जाते हैं ना वो जर्रे, जब वो मिलाप होता है तितलियों के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि हमारे जरिए से क्या काम लिया जा रहा है। वो तो फूल के हुस्न जमाल और उसकी खूबसूरती को देखकर आती हैं उसकी तरफ। लेकिन ऐसा सिस्टम जंगल में, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तितलियां अपना काम कर रही हैं, मक्खियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुदरत इनसे कोई और काम ले रही है जो इंसान को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। फिर जनाब उसमें नीचे आहिस्ता आहिस्ता क्या फल पैदा होना शुरू हो गया। वो सहराई आदमी कह रहा है ये क्या हो रहा है, कह रहे हैं अभी तो जादू शुरू हुआ है, अभी तो देखो होता क्या है। फल होते 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 बड़ा होकर दोबारा वो क्या बन गया, एक खरबूजा। तो हैरान होगा ना वो कि भाई वो बीज से हमने क्या बना दिया, खरबूजा। आप कहते हैं अभी सब्र करो, असल जादू तो अब शुरू हुआ है। जब खरबूजे को काटा तो जो बीज बोया था उस जैसे सैकड़ों बीज उसके अंदर दोबारा। ये जो साइकिल है, सर्कल है, क्या इत्तेफाक से वजूद में आ सकता है? ये दुनिया में इससे बड़ा कोई पागल खुदा की कसम पैदा नहीं हुआ जो कहे कि चीजें घूम के दोबारा अपनी असल हालत में इससे अच्छे अंदाज में आ जाएं। और फिर जो बीज पैदा हुआ उसमें से हर बीज में ऐसे करोड़ों खरबूजे पैदा करने की सलाहियत, वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हुए हुए हैं और हर खरबूजे में फिर ऐसे सैकड़ों बीज होंगे। मैंने कहा ये कोई सिर्फ एक खरबूजे की मिसाल दे दी जाए ना, तो जिसमें जर्रा बराबर अकल होगी वो कहेगा अल्लाह की कसम ये खुद से पैदा नहीं हो सकता। इंसान का प्रोसेस खरबूजे से करोड़ों गुना ज्यादा पेचीदा है। इंसान का जो प्रोसेस है ये कैसे वजूद में आ गया भाई? तो पहले तो अपने जहन को ये साफ करें, क्लियर करें कि इस कायनात में एक नज़्म व ज़ब्त है। शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल लैलु साबिकुन नहार। सूरज, ज़मीन सूरज के गिर्द और चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द, और हर कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून। अल्लाह फरमाते हैं हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल। चांद की कैसी हज़ारों साल हो गए, चांद की कैलकुलेशन में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। ये जो माहिरीन फ़ल्कियात बता देते हैं ना कि 10 साल बाद
किस दिन क्या तारीख होगी, ये माहिर फल्कियात का कमाल नहीं है, ये चांद का कमाल है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके बारे में अगर कोई बताए कि मैं पहले से बता सकता हूं कि फलां साहब जो हैं 3:05 पे, ये जो भी सफर के लिए निकले हैं तो 3:05 पे ये वहां होंगे, तो ये बताने वाले का कमाल नहीं है, ये आपकी टाइम की पाबंदी की अलामत है। आपका शेड्यूल ऐसा जबरदस्त है कि लोग आपके बारे में पहले से बता देते हैं कि ये टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो ये जो साइंसदान बता देते हैं ना कि 20 साल बाद फला सूरज गिरहन होगा, चांद गिरहन होगा और क्या तारीख होगी, क्या दिन होगा, तो ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये सूरज और चांद की एक्यूरेसी है, ये उसका कमाल है कि वो हजारों लाखों साल हो गए, वो अपने टाइम से जर्रा बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। इतनी एक्यूरेसी इत्तेफाक से वजूद में आ गई भाई। इतना ईंधन सूरज खारिज कर रहा है, इतना ईंधन, कहां से इसमें ये ईंधन भरा जा रहा है और कहां से ये गैसें खारिज हो रही हैं, एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये इत्तेफाक से हो रही है, ये सब चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं। कैसा अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया। तो अगर ये कायनात मेरे भाई इसमें नज़्म ज़ब्त ना होता तो ये इत्तिफाक से वजूद में आती और हमें इसकी रीज़न तलाश करने की ज़रूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ती। लेकिन अब इस कायनात की मैनेजमेंट को देखते हैं और कुरान बार बार चैलेंज करता है, ज़ालिका तकदीर, ज़ालिका तकदीर, ये अंदाज़ा है। तकदीर का आज की ज़बान में तर्जमा मैनेजमेंट, ये अंदाजे हैं, ये खुद ब खुद नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अल अजीज़ ऐसे बादशाह की कैलकुलेशन है जो गालिब है, जिस तरह से चाहे निज़ाम को चला सकता है। अल अलीम, और इल्म भी रखता है वो, उसे पता है कि किस चीज़ को कैसा बनाना है। देखें, दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपके पास दो सिफात आपके पास होना ज़रूरी है। पहली सिफत, आप काम लेना, आपके पास पावर हो, ताकत हो ना कि मजदूरों से काम ले सकते हो। भाई आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन आपकी चलती नहीं है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये फैक्ट्री बना दो, ये स्कूल बना दो, ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बना दो, आप मजदूरों से कह रहे हैं यार ये काम कर दो, कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आज मैं नहीं करूंगा, वो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो, आप काम करवा सकते हैं? या हुकूमत ने आपको इख्तियारात ही बहुत महदूद दिए हों, आप काम नहीं करवा सकते? तो काम तभी जितने जो इंजीनियर हैं ये या ठेकेदार हैं, ये हुकूमतों से रब्ता करते हैं, इलाके के नाजिम को कुछ खिलाएंगे कुछ, ताकि इख्तियारात बढ़े हमारे, हम काम कर सकें। दूसरी चीज़ है, जो काम आप कर रहे हो उस काम में भी आपको महारत होनी चाहिए। यही वजह है कि महल्ले का दादा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे प्रोजेक्ट नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द हो। भाई पावर तो है तेरे पास लेकिन तुझे इस काम की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में जो तुम्हें नज़्म ज़ब्त नज़र आ रहा है, और इस कायनात में अहसना कुल्ला शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, जिस चीज़ को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया है और उसको फिर उसके नेचर के रास्ते पर मैंने चला दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नज़र आ रही है, ये इसकी अलामत है कि इसको नंबर 1 किसी ने बनाया है, नंबर 2 जिसने बनाया है वो बहुत ताकतवर है, ये कमज़ोर का काम नहीं है, नंबर 3 वो बड़ा ज़बरदस्त इल्म रखता है, उसे पता है किस चीज़ को कैसा बनाना चाहिए था। शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त रख दी है तो उसको दांत उसी हिसाब से दिए हैं। बकरी की खुराक अल्लाह ने घास रख दी है, उसके दांत उसी हिसाब से दिए हैं। ऐसा नहीं कभी कायनात में हुआ कि जो घास खाने वाला जानवर है उसे चीर फाड़ की सलाहियत दे दी हो और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उन्हें मिनमिनाने की और हिनहिनाने की सलाहियत दे दी हो अल्लाह ने। कभी हुआ ऐसा?